नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण सिंह बिष्ट। काफ़ी समय से मैं एक यूट्यूब चैनल खोलने की सोच रहा था, लेकिन खोल नहीं पा रहा था। क्यों नहीं खोल पा रहा था? ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, बहुत अच्छा सा बनाएंगे, ऐसा खोलेंगे कि एक बार में ही हिट हो जाए। लेकिन बहुत सारे व्यूज़ देख के, लोगों के प्रतिक्रिया देख के पता चला इतना आसान तो है नहीं। तो धीरे धीरे ये तमन्ना जो है, ये सपना जो है मेरा जो है हटने लगा। मतलब ऐसा लगा कि अब तो ये बनेगा नहीं। लेकिन आज 15 अगस्त के दिन देव सारेश्वर जी की कृपा से, उनकी मदद से उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया। और आप देव सारेश्वर जी को जानते होंगे, उनका खुद का चैनल भी है। मैं उसका लिंक जो है नीचे दे दूँगा, आप देखिएगा। बहुत अच्छा लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, गाते भी हैं। और उन्होंने ही थोड़ी सी मदद की और मेरा ये चैनल शुरू हो गया। तो वैसे तो मैंने सोचा था मैं इसमें डायरी लिखूँगा पर डे, जैसे डायरी किसी समय लिखी जाती थी वो बोलूँगा, जिसे लोग आजकल ब्लॉग बोलते हैं। तो मैं डायरी की प्रतिक्रिया में उसमें करना चाहता था। लेकिन शुरुआत फ़िलहाल इस तरह से हुई है कि वो एक छोटा सा इंटरव्यू ही हो गया है। तो चलिए देखते हैं देव सारेश्वर जी के साथ मेरा एक इंटरव्यू। दोस्तों, श्री बिष्ट जी के मन में इच्छा है कि वो एक अपना यूट्यूब चैनल खोलें। मेरे इनसे इसी बारे में काफ़ी वार्ता चल रही थी। वार्ता होते ही मैंने इनसे पूछा क्या करना चाहते हैं आप। तो इन्होंने एक लाइन में अपना उद्देश्य बताया कि मुझे अच्छा कार्य करने के लिए फेमस व्यक्ति बनना है। सांसारिक जवाब के साथ साथ ईश्वरीय बात है इनकी कि भाई मुझे अच्छा काम करना है, फेमस होना है। तो अच्छे काम में फेमस होना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा काम करने वाला फेमस होगा तो लोगों को अच्छा लगेगा कि अच्छी बात करनी चाहिए। फिर मैंने इनसे बात करी तो इनके अंदर बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड हैं। अच्छा गाते भी हैं, अच्छी आवाज़ भी है, अच्छा सोचते भी हैं, परोपकारी भी हैं, दूसरों को क्षमादान देते हैं। बहुत बड़ी बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छे लोगों में होनी चाहिए, वो इनमें है। कुछ ज़्यादा ही एनर्जी जो इनके अंदर भरी हुई है, उस एनर्जी को एक इन्होंने बड़ा अच्छा रास्ता दिया। जैसे होता नहीं कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, दुनिया भर की बातें रास्ते खोल दी। हम वहीं खड़े हैं, रास्ता तय नहीं कर पाते हैं। और दिक्कत हो जाती है कि जैसे यहाँ खड़े हूँ, मैं यहाँ जाऊँ वहाँ भी जा सकता हूँ, वहाँ जाऊँ वहाँ भी जा सकता हूँ। इतने सारे रास्ते ऑप्शन होते हैं ना, किसी बुद्धिमान अच्छे व्यक्ति में ही होती बातें। तो वो क्या करता है, थोड़ा सा इधर चला, अरे यार वो वाला रास्ता अच्छा लग रहा है, वापस आ गया। या वहीं खड़ा रहेगा तो कहीं नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा चला तो भी एनर्जी वेस्ट है। मगर इन्होंने अच्छी बात ये कर ली, खुद ही के तय कर लिया कि मुझे फेमस होना है, मगर अच्छे कार्य के लिए। अच्छे कार्य में तय हो गया ना कि अंततः मुझे अच्छा कार्य करना, उसमें फेमस होना है। तो जो इनके गुण है, चाहे वो सिंगिंग का हो, लोगों को समझने का हो, बहुत बुद्धिमान होने का हो, चीज़ों को अपने तरीके से देखने का हो। एक उनका अच्छा बड़ा डायलॉग है, इससे पूछो कैसे हैं आप, कृपा है नीचे वालों की। मतलब इस संसार के लोगों की कृपा है। लोग कहते हैं ऊपर वाले की कृपा है, ये कहते हैं नीचे वालों की कृपा है। तो शायद ये तो अंदर से समझते होंगे कि ये क्यों कहते हैं ऐसा। पर थोड़ा सा जो मैं इनको समझाऊँ, वो शायद इसलिए कहते हैं कि ऊपर वाले से कृपा की जरूरत ही नहीं है कहने की, वो तो कृपा बिना कहीं भी करेंगे। पर नीचे वाले अपना दुष्टता ना करें, उनकी कृपा बनी रहे। ऊपर वाले ने कृपा कर दी, ऊपर वाले की कृपा कर दी, उन्होंने हमें यहाँ धरती पे ले आए। जी। तो अब मैं बिष्ट जी से, अब मैं इन्हीं के चैनल के लिए, इनसे इंटरव्यू के लिए अनुरोध किया कि आज आपका इंटरव्यू लेते हैं। मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, पहला सवाल, भले ये कितनी देर का हो जाए, मैं चाहता हूँ इनके समय का सदुपयोग किया जाए और मेरे साथ भी इनके जो समय हो उससे कुछ राह निकले। बिष्ट जी। जी सर। जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया जी, आप अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करो तो बताओ कैसे इंट्रोड्यूस करोगे। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहला आपको मैंने फंसाया। आपने फंसाया मुझे। हाँ, यहाँ को थोड़ा इधर को आ जाओ। देखिए, आप तो देखिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी तो आप ही हैं। आप जी। और आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं। जो अच्छा व्यक्ति होता है ना सर, आप अपने बारे में बताइए प्लीज। मैं पहले सुन तो लीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि आप इंट्रोड्यूस करो। नहीं, मैं उसी में करते करते आप अपने बारे में आ जाऊंगा। जी। होता क्या है, जो खुद अच्छा होता है ना, उसको सारे ही अच्छे दिखाई देते हैं। जी और जो दुष्ट होता है तो उसे सारे दुष्ट दिखाई देते हैं। जी, ये तो क्या सही कह तो रहे हैं। वही वाली बात है, आप इतने अच्छे आदमी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, गाते भी हैं, बजाते भी हैं, लिखते भी हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने मुझे जो एनालाइज किया,
आपने कहा कि आप अपने बारे में बताइए, तो आपने मुझे अच्छा व्यक्ति पहचाना, तो मैं अच्छा व्यक्ति हूँ। आप सिर्फ एक लाइन में मुझे ना, अब एक लाइन में आप मेरे आप को अपनी परिभाषा बताइए। जैसे आपने बता दिया, आप फेमस होने के लिए एक ही लाइन में अपनी बात बताऊंगा। नहीं, मैंने तो बता दी, एक ही लाइन में बताऊंगा। ये अच्छे कार्य में फेमस होना चाहते हैं, ये इनको जान के मैं इनकी एक लाइन समझ गया, ये क्या कहना चाहते हैं उस एक लाइन। देखिए, मेरा व्यक्तित्व इस तरह का है कि मेरे जो दिमाग में है जी जी, वही मेरी जबान पे है। हाँ, तो स्पष्ट व्यक्तित्व है आपका। हाँ। तभी आप मेरे ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं जुबान में कुछ रखूं और दिमाग में कुछ रखूं। जी जी जी, ये तब हो सकता है जब किसी का भला करना हो। बहुत अच्छी बात है। नहीं, आपको तो ये मेरा व्यक्तित्व है। मैं कोशिश करूंगा कि सारी परेशानियां खुद ले लूं, दूसरे पे जल्दी ना आए। ये एक और इनका व्यक्तित्व मैं बता दूं दोस्तों, देखो मैं कितना पढ़ा उनको, ये बहुत बहुत बड़ी बात करते हैं। जैसे अगर कोई दूसरा दुष्ट है तो ये इष्ट बन जाते हैं, उसके लिए देवता बन जाते हैं। ये इनका एक गुण है। हालांकि बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, ऐसे तो देवताओं में होता है, साधु सन्यासियों में, भगवान में होता है गुण कि भाई तुम शिव जी में है, तुम जहर दे दो, मैं तुम्हें अमृत दे दूंगा। तो वो उन्हीं में ही है। और आप अपनी उस योजना को बताइए कि एक और गहरा सवाल है आपसे, फिर फंसाऊंगा आपको। आपने राह तो तय कर ली कि मुझे अच्छे कार्य करने हैं और फेमस होना है, मगर आपके पास बहुत सारे टैलेंट है। आपको सिंगिंग का भी बहुत अच्छा शौक है, आपके विचार भी दुनिया को बदलने के हैं, परोपकारी के हैं। अभी आपने कहा दुष्टता के बदले आप इष्टता देते हो। इष्ट मतलब आप जानते हैं ईश्वर, देव देवता हमारा जो है। आप इन चीज़ों को मर्ज कैसे करोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें वो हुनर है जो आपको बेचैन करेंगे बीच बीच में। नहीं मुझे सिंगिंग करनी चाहिए, नहीं मतलब आप समझते हैं इनमें अगर ये आकर्षण ना हो तो फिर हुनर किस लिए? जो मेरा एम है, जो आपने बताया लोगों का भला करना है, उसके लिए चाहिए पैसे। ठीक है, देखिए और आप ये मान के चलिए कि हर आदमी, कोई भी व्यक्ति अपना भला तभी समझता है जब उसका कुछ पैसों से भला हो जाए। जी। मतलब किसी ऐसी फाइनेंशियल मदद कर दी जाए, कुछ मतलब इस तरह का जब आप कुछ काम करोगे तभी उसे मदद समझा जाता है, अदरवाइज ज्यादा मदद नहीं समझी जाती। आप छोटी मोटी किसी की मदद करोगे वो मदद नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, इन्होंने एक बात बताई कि ये सब कुछ परिपूर्ण है, बहुत अच्छे हैं। अभी देख ही रहे हैं, अभी इनकी बात सुनने में बता रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने एक बाधा बताई कि पैसे की बात है। पैसे की बात अब आप इसका हल कैसे करेंगे? लाइव में चल रहा वीडियो। अब वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं कितनी भी बातें कर लूँ, जब तक पैसे नहीं कमा पाऊंगा, जब तक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट नहीं कर पाऊंगा, तब तक कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसकी वजह से मुझे अपने बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ गई हैं। चाहे वो गाने का शौक हो, चाहे वो खेलने का शौक हो, चाहे वो घूमने का शौक हो, चाहे दोस्तों में मस्ती करने का शौक हो, मतलब सारी चीज़ें छोड़ दी हैं अभी फ़िलहाल। अभी कुछ कैलकुलेशन ज़्यादा है नहीं, छोटे छोटे पैसों से ही हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन एम बड़ा है। जी, एम बड़ा है दोस्तों, बीच में एम बड़ा है, कितने साल में पूरा होगा परोपकारी लेकिन होगा। मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। मैंने देखा है। मैं इनको निकाल रहा हूँ आपके लिए दोस्तों। अब देखिए, बीच में इन्होंने बात की थी सिंगिंग की। मैं चाहता हूँ बिस जी अब किशोर दा का कोई गाना सुना दीजिए। अरे बाप रे, आपने आप दो एक मुखड़ा सुना दीजिए। मैं आपका टैलेंट पब्लिक को बता दूं कि आप यहाँ पे आपने मुझे फंसा लिया। नहीं आप लेकिन फिर भी देखिए, ये 2 दिन से मुझे फंसा रही है। चलिए, मैं फिर भी हल्का सा गुनगुना देता हूँ। 2 लाइन गई, फिर आपसे वो 3 प्रकार गाने गवाएंगे। 3 प्रकार के? हाँ, एक अभी मैं एक ऐसे ही तेजी से गा देता हूँ, उसमें मतलब गाना तो है ही नहीं, लाइन ही होगी बस, छोटी मोटी लाइन। अरिजीत और एक आध मिक्स और वो प्लीज। नहीं, मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा, ज्यादा नहीं गुनगुनाऊंगा। उसमें गाना है, हे ये जवानी, बहुत सुंदर, तारा रा रा रू रू, है दीवानी, तारा रा 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 रू रू, ए तारा रा रा, तारा रा रा, जू 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 जू, जू 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 जू, बस इतना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, देख रहे हो आप, ये जो इन्होंने खूबसूरत तरीके से इस मुश्किल गाने को गाया, तो निश्चित रूप से ये बेचैनी तो उनको करते ही होंगे। ये की टैलेंट है यार, इसको कैसे कहाँ से लाऊं? एक और मैं चाहता हूँ कि जैसे ये तो पुराना गाना था, लेकिन अरिजीत का भी कोई गाना सुना दीजिए। दर्शक तो हमारे मिक्स हैं, पुराने भी नए भी, प्लीज। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ। जी। पल, ये गाना मुझे अभी बड़ा अच्छा गाना है, अरिजीत सिंह का नया गाना है। मैं कभी कभी इसमें भूल भी जाता हूँ, है ना।
तो नहीं, मैं वही नहीं, दर्शकों अभी जो मैंने पल बोला उसमें मैं भूल गया था, इसको मैं कवर अप कर रहा नहीं, था। दर्शकों को पता है कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। जी जी है ना, तो मैं इसको भूल गया था, तो फिर इसको मैंने कवर अप किया, तो फिर से याद करने के लिए इतनी बातें जबरदस्ती बीच में डाली। नहीं नहीं, आप प्लीज प्लीज एडिट। पल दो पल की ही क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मैं, बस मैं भूल गया। दोस्तों, मैं तो सिर्फ आपको इनका हुनर इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि इनके अंदर किस तरह से उमड़ रही है। देखो, परोपकार की भावना, इधर ये टैलेंट भी है। अच्छा, एक और आपने मुझे बताया था हिंदू मुस्लिम पे आप कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं। एक हिंदू मुस्लिम सबको एकता का संदेश देने की भावना बहुत बड़ी बात है, एकजुट होकर रखना। वो कोई गाना था कि मैं प्रणाम नमस्ते वाला, क्या था? अरे जरूर, वो तो आप ही कंपोज करोगे, वो तो मैंने ऐसे ही बस गुनगुना दिया था। मैं तो देखिए उसमें एक चाहता, मतलब मैं वैसे जो तकिया कलाम भी मेरा, मैं अक्सर अगर कोई मेरे को कहता है नमस्कार तो मैं कहता हूँ प्रणाम वालेकुम, और उससे कहता हूँ भाई तुम बोलो वालेकुम प्रणाम। देखिए दोस्तों, अब इसमें दो चीज हो सकती है, कोई आदमी बुरा भी मान सकता है इसको, तो इसलिए मैं ज्यादा ऐसे यूज नहीं करता, प्रचार नहीं करता। अगर मेरा इंटेंशन कुछ और है मेरा इंटेंशन है एकता की, वो कहे यार हमारे धर्म से तुम जो है जबरदस्ती का ये नाटक फैला रहे हो। चलिए, तो कभी कभी इस बात से डर भी लगता है, तो ज्यादा जो मुझे समझते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे पहचानते हैं, तो मैं उनके साथ ये बात यूज भी कर लेता हूँ। नए आदमियों के साथ थोड़ा कम करता हूँ। जब वो मुझे पहचान जाएगा तो मैं उसके साथ भी वैसे ही आ जाता हूँ, वो समझ गया भाई कि हाँ ये आदमी थोड़ा सा अलग है। है ना। तो वो जो आप जिस बात की आपने बात की थी वो गाने की, तो गाना तो क्या है, मैं यूँ मतलब कह रहा था कि कुछ ऐसा एक गाना आ जाए जिसमें ये बोला जाए, वो कहे प्रणाम वालेकुम, वो कहे वालेकुम प्रणाम, और फिर उस गाने की शुरुआत कुछ इस तरह से हो जाए, तो हिंदू मैं मुस्लिम, तो हिंदू मैं मुस्लिम, तू बोले मैं उल्टा और मैं बोलूँ तू उल्टा। मतलब उनके कामों को जब हम उसको उल्टा बोलते हैं वो हमें उल्टा बोलता है, दोनों ही जबकि अपनी तरफ जगह से सीधे हैं। हम कैसे जस्टिफाई करें कि वो सीधा है वो उल्टा है। बहुत अच्छे, देखो इनकी भावना देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे। इन्होंने मेरी जब इनसे बात हुई तो इन्होंने एक बात और की कि मैं थोड़ा सा, इन्होंने कहा कि मैं जो हूँ थोड़ा सा ऐसी बातें करता हूँ कि मैं अगर यूट्यूब चैनल चलाऊंगा तो लोगों को लगे यार विरोध करेंगे। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप पहले खुद एक वीडियो बना के ना सामने को देखो, घर वालों को दिखाओ, अगर आपको लगता है उसमें विरोध करने वाली चीज़ें तो फिर उसको जैसे भी एडिट कर सकते करो, मगर आप उसे एक बार बना के किन बातों पे विरोध हो सकता है एक बार वीडियो बना के घर वालों को दिखाओ, अपने जानने वालों को दिखाओ जो विरोध न करके सलाह देंगे। इनके मैं ये नहीं कहता कि सभी विरोध करेंगे, नहीं सभी नहीं करेंगे। आपकी भावना, आपकी चीजें ऐसे हो सकते हैं एकदम बदलाव ला दें, तो बदलाव एकदम कोई चाहता देखिए सिर्फ एकदम बदलाव तो होता नहीं, दरअसल क्या है ना, ये तो हमारे साथ दिमाग का ही खेल है। जी 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 जी। मैं किस चीज को क्या समझ रहा हूँ, वो किस चीज को क्या समझ रहा है, वो अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही। जी जी। आप जब किसी सही और गलत का फैसला कैसे होता है, जब एक सही चीज को 100 आदमी सही बोले और 10 आदमी सही नहीं बोले तो 100 वालों की बात मानी जाएगी। ज्यादा मतलब जो चीज ज्यादा लोग कहेंगे वो सही है। जनता जनार्दन वाली बात, जनता जनार्दन वाली बात है। देखिए जिसके पास है जनता उसकी ये सब है सुनता, समझ रहे हैं आप। मतलब देखिए हमारी कोई नहीं सुनने वाला, जिसके मैं कितना भी बड़ा काबिल हो जाऊं, कितना बड़ा पैसे वाला हो जाऊं, लेकिन अगर जनता किसी के साथ है जी तो उसकी सभी सुनेंगे। मैं बिष्ट जी को एक बार फिर फंसा रहा हूँ। बिष्ट जी, आपकी नज़रों में प्यार की क्या परिभाषा है? देखिए प्यार, अब आप किस प्यार की बात कर रहे हैं? मतलब नहीं, इन जनरल। देखिए इन जनरल अगर कैटेगरी आप बांट सकते हो कि किस हम प्यार कहते हैं, किस को प्यार समझते हैं, आप उस कैटेगरी में भी जवाब दे सकते हैं। देखिए प्यार और हैप्पीनेस दोनों एक ही चीज है जी। प्यार करोगे आप किसी को, जी, आप किसी को समझोगे, प्यार करोगे, उसको सम्मान दोगे, तो आपको जो है ना उल्टा आपको खुशी महसूस होगी। वो प्यार आपके पास पलट के आएगा। कहने का मतलब है आप हर एक के साथ उतना ही वो प्यार दिखाओगे ना, कभी भी आप फंसे हुए होगे तो वही 50 आदमी आपके साथ इकट्ठा हो जाएंगे। जी, यानी कि अगर नफरत फैलाते फिरोगे तो जहाँ कहीं मौका मिला वही दबोच लेगा आपको। है ना। और दोस्तों मैं इनसे 1-2 सवाल और इसलिए निकालना चाह रहा हूँ इनको कि इनके अंदर आप संसार में फैलाना क्या चाहते हैं? एकता, इंसानियत, यही तो सब मिलजुल कर सीधी सी बात है। हाँ, एकता इंसानियत से। देखो सर, मेरा एक
मैं एक डायलॉग है मेरा, जी जी जानवर, जी, मतलब जान हमारे अंदर भी है, हम सब जानवर ही हैं। हम सब जानवर हैं। वर मतलब रखने वाला। हाँ, मतलब जानवर है ना, कहने का मतलब है कि हम सब जानवर ही तो हैं, चाहे वो कपड़े पहन लिए तो क्या हो गया। वैसे दोस्तों इनसे बात करके एक नया वर्ड आया, हम जानवर तो ये कह रहे हैं हम, वर मतलब रखने वाला, हम जानवान भी हैं। हाँ, जान है हमारे अंदर, जानवान, धनवान की हाँ, जानवान भी हैं। अब उन्हें जानवर बोल दिया गया, एनिमल्स इंग्लिश में बोल दिया गया, हम ह्यूमन में आ गए। जी जी, है तो हमारे अंदर भी जान ना, हम भी हैं, तो देखा जाए तो जानवर ही, बस कपड़े वपड़े पहन लिए, थोड़ा सोच बदल गई वगैरह वगैरह। एक और 2-3 सवाल पूछा हूँ फटाफट। आप ये बताइए, आज तक आपने जीवन में कितने लोगों को माफ किया? मैं कहानी नहीं सुनूंगा अभी, फिलहाल तो बता दीजिए कितने लोगों को माफ किया। देखिए, थोड़ा मेरा इधर 90, देखिए मेरा जो टेम्पर है वो लगभग 99.99 है मेरा। मतलब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं, यूं समझाऊं कि मैं लगभग सभी को माफ कर देता हूं, मैं किसी से मतलब नाराज ही नहीं होता कुल मिला के दोस्तों। लेकिन जो 0.1% है वो, जी जी, उनमें आप वो जल्दी से आता नहीं है। आने का मतलब है कि वो ठीक है, वो वहाँ नहीं, हाँ, वहाँ तक मैं पहुँचता नहीं हूँ जल्दी। अगर वहाँ पहुँच गए नहीं फिर तो उस 0.1% में, तो फिर मेरी उस आदमी से फिर हमेशा के लिए कट हो जाती है। अरे वो आदमी फिर कितना निकृष्ट होगा जो आपको वहां तक ले जाएगा, जब आप सबको माफ ही कर देते हो। तो नहीं, बात वही है कि 0.1% वाला व्यक्ति बहुत कम ही लोग होते हैं। हाँ, वो खुद ही, अब उससे नाराज होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कैसा व्यक्ति होगा। हाँ, तो वो फिर आपको नाराज करना भी तो उचित नहीं है ना, जो आदमी सबको माफ करते। दूसरा सवाल है मेरा आपसे तुरंत ही, आपने तो सभी को लगभग माफ किया, आपने जीवन में ऐसा क्या देखा कि आपको भी कितने लोगों ने माफ किया होगा? माँ बाप, इन सबको लगा कह रहा हूँ। देखो सर, ऐसा होता है कि हर आदमी सोचता है कि वो परफेक्ट है। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। जी जी है ना, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है, परिवार में ज्यादा कौन समझता है आपको? वही मैं कहने जा रहा हूँ, मुझे लगता है मैं परफेक्ट हूँ, मेरे से कोई नाराज नहीं है। तो आप बहुत अच्छा। लेकिन क्या है कि अभी तक कोई ऐसी मशीन तो बनी नहीं जिससे दिमाग पढ़ा जा सके कि उसके मन में क्या बात है। जी जी, तो मैं मन नहीं पढ़ सकता और मुंह के सामने कोई बोलता नहीं है जल्दी। जी जी, है ना, तो अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसा है नहीं जो मेरे से नाराज हो। जी जी, फिलहाल। अच्छा, एक और सवाल है आपसे कि आप अपनी जो, जैसे आपने कहा ना कि आप किसी से नाराज होते नहीं और सबको माफ़ ही कर देते हैं, तो ये इतना बड़ा दिल बहुत बड़ी बात है। ये तो ईश्वरीय प्रवृत्ति है, वे ये जो किसी से नाराज नहीं होते हैं। वक्त आने पर नाराजगी का जो होता है वो स्वाभाविक रूप से होता ही है। तो बदला आप भगवान पे छोड़ देते हो ना, तुम्हें देखो मेरी तरफ से मैं तो माफ़ कर दे रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा इनके लिए कुछ, आप देख लो। बिल्कुल सही, आप कुछ ऐसे ही करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही करता हूँ। आपने एक आध इच्छाएं वो बताओ, मेरी वीडियो को एंड करते हैं, जो आपसे आपने त्याग दी वो पूरी नहीं हो सकती। कोई ऐसी इच्छा रही होगी जो यार अब वो थी बहुत सालों तक रही कि वो करना है, अब वो हो भी नहीं सकती इच्छा पूरी, और त्याग दी हो आपने? सर, ऐसी तो कोई खास इच्छा है नहीं। मैं अगर देखिए, जो इच्छा है अभी भी, मैं एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना, मतलब गाना गाना चाहता हूँ, या एक खेल खेलना चाहता हूँ। अरे वो आज भी पूरी हो सकती है। उसमें दोस्तों, इनके बारे में, ये स्टेट लेवल के खिलाड़ी रहे, थोड़ा वो भी बताइए प्लीज, क्या स्टेट लेवल में मैंने टेबल टेनिस खेला। जी जी जी। और उसके अलावा एक स्विमिंग की छोटी सी प्रतियोगिता थी, वो स्टेट लेवल की ही थी। उसमें मैंने पार्टिसिपेट जरूर किया, लेकिन प्रैक्टिस नहीं। अब देखो, कहने की बातें हैं, आदमी वो इंग्लिश में कहते हैं, विनर्स हैव 1000 रीजन टू एक्सक्यूज। जी जी, मतलब जो जीतने वाले लोग होते हैं तमाम बहानेबाजी करते हैं, जी, लेकिन एक रीजन जो ऐसा होता है, जी, दे टेक दैट रीजन एंड प्रोसीड। मतलब वो अगर एक स्ट्रॉन्ग वाई जनरेट हो जाए तो वो उसको पकड़ लेंगे। जी जी जी, और उसके बाद उस पर बढ़ जाएंगे। तो ये कहना मेरे को ठीक नहीं लगता कि भाई मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी था और मैं ये परेशानी में फंस गया और इसलिए मैं ऐसा नहीं है। ये बहानेबाजियां हैं, सीधी सी बात है। चलिए दोस्तों, ये इनको हम बहुत दूर तक खींच के ले आए। अगली वीडियो में बात करेंगे इनसे कि क्या योजनाएं बनाएंगे और इनको धन से संबंधित चीज़ें कैसे कंट्रोल करेंगे। ये फिलहाल छोटा सा एक, जैसे समझ लीजिए कि हमने एडिटिंग नहीं की और आपसे डायरेक्ट बात की है। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे बिश जी, तब तक आपको शुभकामनाएं। सर नमस्कार। नमस्कार।